हेलो दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ज़मीन सर्वे का इतिहास और वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है वो कौन से सर्वे के आधार पर वर्तमान में जो खतियान बनाया जाएगा, सीएस के आधार पर कि आरएस के आधार पर। तो दोस्तों, बहुत विस्तार से जानकारी बताने जा रहे हैं कि वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है वो कौन से खतियान के आधार पर सर्वे किया जाएगा और भूतकाल में जो सर्वे हुआ वो कौन कौन से सर्वे हुआ, कौन से सर्वे फाइनल है या नोट फाइनल है, विस्तार से आपको जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, आपको हम बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं। अभी तक वर्तमान में 4 सर्वे हो चुका है दोस्तों। ये जो अभी एरियल सर्वे जिसे हम कहते हैं स्पेशल सर्वे, वो 5वां सर्वे होने जा रहा है। तो हम प्रथम सर्वे की बात करेंगे। प्रथम सर्वे का नाम थाकवास सर्वे है, जो कि ब्रिटिश ही गवर्नमेंट द्वारा 1761 से 1793 तक कराया गया। 1761 से 1793 तक थाकवास सर्वे कराया गया। दोस्तों, इस सर्वे में तो ज़्यादा कार्य नहीं किया गया, लेकिन हाँ, इसमें अंग्रेज़ों को क्योंकि राजस्व वसूलना था, इसीलिए उन्होंने पैमाइश कराया। पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, ये सारा ही जो क्षेत्र आता था वो बंगाल ट्रेंड इसी में ही आता था। तो पूरा का पैमाइश कराया, उसमें ओनली नक्शा तैयार किया गया और नक्शा तैयार करके उस नक्शा के आधार पर प्लॉट को ज़मींदारों में बांट दिया गया कि इतना प्लॉट का मालिक आप हैं। प्लॉट को ज़मींदारों को बांट दिया गया। अब वर्तमान में जो थाना नंबर आप देखते हैं वो थाकवास सर्वे का ही दिया हुआ थाना नंबर है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में जो आप थाना नंबर देखते हैं कि आप जब मौजे लिखते हैं, मौजे का नाम दीजिए, थाना नंबर स्पेशल होता है जो कि आपको अंचल से रजिस्टर 2 में अंकित होता है या फिर खतियान में अंतर होता है। तो थाकवास सर्वे में ही थाना नंबर का अंकित किया गया। इसके बाद क्या किया कि प्लॉट को नक्शा पर उतार दिया गया और नक्शा के हिसाब से, थाना के हिसाब से मौजा भाई ज़मींदारों को दे दिया गया कि आप इस पर के जो है सो आप इसको रखिए और हमें कुछ राजस्व वसूली करिए, राजस्व दीजिए। तो ज़मींदार लोग क्या करते थे, जो भी छोटे वर्ग के लोग रहते थे, मजदूर रहते थे, गरीब रहते थे, उसको खेती करने के लिए दे दिया जाता था बिना कोई लिखित, बिना कोई नियम के। और जब खेती करते थे तो कुछ हिस्सा ज़मींदार रखते थे और कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों को दिया जाता था। ये जो सर्वे चला दोस्तों 1761 से 1793 के बीच चला, जिसे हम थाकवास सर्वे के नाम से जानते हैं। अब अगली प्रक्रिया को जानते हैं। अगली प्रक्रिया में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती लाई। उसको लाने की प्रक्रिया क्यों पड़ी? अस्थाई बंदोबस्ती लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ज़मींदार लोग क्या करता था, लगान रैयत से अधिक वसूलता था, लेकिन अंग्रेज़ों को बहुत ही कम देता था। इसीलिए उन्हें अंग्रेज़ों को लग रहा था कि भू राजस्व जो है वसूली बहुत ही कम हो रहा है, इसीलिए हम क्यों ना मौजा वाइज किसी पढ़े लिखे और जो धन संपदा वाले लोग हैं उसी को हम मौजा वाइज दे दे और उससे ही कुछ पैसा अपना सलियाना वसूलते रहे। ये अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लाया है। इसमें 5 साल या 10 साल या 3 साल का ऐसे करके अंग्रेज़ द्वारा बंदोबस्ती ज़मींदार को किया जाता था और ज़मींदार फिर क्या किया, उसी रैयत से लगान लिया और इसमें एक प्रावधान लगान लेता था और उसमें कुछ हिस्सा यानी कि 100 रुपये वसूलता था तो 11वां हिस्सा खुद रखता था और इसके बाद 89% जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया करता था। दोस्तों, इसमें भी बहुत ही छल किया करता था। कौन? ज़मींदार जो होता था, जैसे कहते हैं बिचौलिया, वो अंग्रेज़ को भी आँख में धूल झोंक देता था और वह लगान की वसूली 10,000 करता और बताता कि 5,000 हुआ है और उसमें 11वां हिस्सा खुद 5,000 में लेता और बाकी बात अंग्रेज़ को दे देता। तो ये भी व्यवस्था जो थी, अस्थाई बंदोबस्ती ठीक थी, लेकिन वो नियम कोई कानून के दायरा में नहीं था कि वास्तविक में इसमें सर्वे में ज़मीन है कितना और कितना ज़मीन उपजाऊ है, कितना ज़मीन पड़ती है। तो कितना ज़मीन
ज़मीन पड़ती है, क्योंकि पड़ती का तो लगान लगता नहीं था। जो उपजाऊ होता उसी का लगान लगता, और साथ में जो जोत आबाद किसान करता उसी का ज़मींदार लगान देता, जो जोत आबाद नहीं करता उसका नहीं लगान देता। अंग्रेज़ों को धीरे धीरे लग रहा था नहीं, इसमें भी हमको घाटा लग रहा है। गवर्नमेंट ने एक रेनेवू सर्वे भी लाया, जो 1842 से लेके 1846 तक चला। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजस्व वसूली करने के लिए कुछ मुद्रा ज़मींदारों पर देना। मुद्रा ज़मींदार ज़मीन का कंटीलेबल कितना है कृषि योग्य, उस भूमि को क्या करता था कि मुआयना करके, जांच करके, और जांच कर लिया कि इतना इसमें उपजा होता है, और इतना आप फिक्स एक तय कर लीजिए कि इतना आप रेंट दीजिएगा, इतना लगान दीजिएगा। तो ये एक अंग्रेज और ज़मींदारों के बीच था। इससे रैयत का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रैयत के पास अभी कोई भी अधिकार अभिलेख लिखित रूप से नहीं दिया गया था जिससे कि रैयत का पूर्ण अधिकार हो। जैसा कि आपने देखा थाकबास सर्वे, रेनेवू सर्वे, अब आता है कंडेस्ट्रल सर्वे जिसे सीएस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएस सर्वे, कंडेस्ट्रल सर्वे, जिसे हम बोलचाल की भाषा में पुराना सर्वे भी कहते हैं। ये सर्वे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वर्तमान में भी यही सर्वे का मान्य है। दोस्तों, यह सर्वे बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 में, जिसे बीटी एक्ट भी कहते हैं, इसमें जो सर्वे कराएगा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी सभी क्षेत्र में यह सर्वे कराया गया था इसी टेनेंसी के बिहार काश्तकारी के अधिनियम के तहत। और 1885 यह नियमावली आया जिसके तहत हर एक नियम, जैसे एक से लेके 125 तक के नियमावली है। बिहार काश्तकारी अधिनियम 101 से लेके 125 तक का जो नियमावली है, ये जो है सो इसी के तहत नक्शा बनाया गया, खतियान तैयार किया गया और लगान वसूली का भी प्रावधान किया गया। इसमें बहुत सारे अधिकार रैयत को दिया गया। अब क्या था, जो भी रैयत ज़मीन जोत आबाद कर रहा था उसे बेचने का भी अधिकार दिया गया। जो रैयत खेत जोत आबाद कर रहा है उससे बिना पीछे हुए अब ज़मींदार नहीं हटा सकता था, ज़मींदार भी नहीं हटा सकता था। अब इस सर्वे से अंग्रेज तो था उसे अधिक से अधिक फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि इसमें पूरा ज़मीन का पैमाइश करवाया गया। पूरा बिहार टेनेंसी, बिहार जो क्राइटेरिया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा पैमाइश करवाया गया और इसमें ये निश्चित किया गया कि कितने ज़मीन पर उपजा हो रही है, कितने ज़मीन को रैयत उपजा रहा है, वास्तविक हमें उसका रजिस्टर तैयार करना है, उसका एक रजिस्टर में मुआयना करना है। कितना ज़मीन उपजाऊ नहीं है, इसका एक रजिस्टर तैयार करना है। एक ही रजिस्टर में सारा मेंटेन करना है। कितना ज़मीन पर सरकारी भवन बना हुआ है, तो एक रजिस्टर तैयार किया गया जिसे हम एक रजिस्टर 1 के नाम से जानते हैं, उसे खतियान भी कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, कंडेस्टर सर्वे का जो खतियान बना, मुख्य रूप से हम जानते हैं कि 1885 के नियमावली के तहत बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के धारा 101 से लेके 103 के 101 से लेके 125 के अंतर्गत वो खाता, खेसरा और लगान निर्धारण की प्रक्रिया चली और इसमें एक रजिस्टर बनाया गया, वन रजिस्टर, जिसे हम खतियान भी कहते हैं। और उस रजिस्टर पर एक एक मौजे के जितने भी रैयत थे जो खेती को जोत आबाद कर रहा था उसका खाता बना गया। खाता बनाया कौन रैयत कितना ज़मीन जोत रहा है, कितना ज़मीन जोत रहा है और कितना ज़मीन गैर मजरूआ है। गैर मजरूआ, जी हाँ दोस्तों, जिस ज़मीन पर खेती नहीं होती हो उसे हम गैर मजरूआ कहते हैं। तो उस सभी का एक रजिस्टर तैयार किया जिसे खतियान कहते हैं। अब फिर जब रजिस्टर तैयार हो गया, तैयार हो गया, इसके बाद एक और रजिस्टर बना गया। वो रजिस्टर जो बनाया गया वो ज़मींदार द्वारा बनाया गया लगान वसूली के लिए। ज़मींदार से लगान वसूली के लिए एक और रजिस्टर बनाया गया जिसे रजिस्टर 2 के नाम से जानते हैं। उस समय वह लगनी रजिस्टर के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार रजिस्टर 1 जिसे हम खतियान कहते हैं, रजिस्टर 2 जिसे हम वर्तमान में जमाबंदी पंजी, रजिस्टर 2 उस समय लगनी रजिस्टर के नाम से जानता था। और उस रजिस्टर 2 में उसी रैयत का नाम अंकित किया गया जो रैयत खेत जोत आबाद कर रहा था, जो रैयत ज़मींदार को लगान दे रहा था, उसी रैयत के नाम से रजिस्टर 2 अंकित किया गया और उसी रैयत से लगान ले रहा था। लेकिन वास्तविक ये है कि रजिस्टर 1 जो खतियान जो तैयार किया गया उसमें तो कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता था, लेकिन रजिस्टर 2 में फेरबदल मान लीजिए जो बिहार काश्तकारी अधिनियम के तहत जो सर्वे किया गया
जो सर्वे किया गया उस सर्वे में रैयत को एक अधिकार भी दिया गया कि अब आप रैयत भी ज़मीन बेच सकता है, अपना ज़मीन बेच सकता है किसी को। तो जैसे ही कोई रैयत के नाम से रजिस्टर 2 बना, अब यदि रजिस्टर 2 वाला रैयत के नाम से मान लीजिए 20 कट्ठा ज़मीन है, 20 कट्ठा ज़मीन है, वो यदि 10 कट्ठा बेचता है तो रजिस्टर 2 में से 10 कट्ठा घटा दिया जाता था और एक नया पेज जोड़ के खरीदने वाले का नाम दिया जाता था। तो उस रजिस्टर 2 में जो है, जो खरीदने वाले का नाम अंकित कर दिया जाता था और बेचने वाले में से 10 कट्ठा घटा के खरीदने वाले का नाम एक नया पेज जोड़ के, जिसे हम जमाबंदी पंजी भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा ठाकवास सर्वे, रेन्यू सर्वे और CS कंडेस्टर सर्वे। अब आता है बारी रिविजनल सर्वे का। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 1950 में एक नियमावली लाया गया जिसे हम कहते हैं भूमि सुधार अधिनियम 1950। भूमि सुधार अधिनियम 1950 धारा 5, 6, 7 के तहत जमींदारी उन्मूलन किया गया। यानी 1950 से पहले जितने भी जमींदार लोग थे उनको हटा दिया गया, उनको 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 हटा दिया गया। अब ज़मींदार बिहार सरकार खुद बन गया। यानी जो वो पहले ज़मींदार का काम था लगान वसूली करना, वो अब लगान वसूलने की जिम्मेदारी बिहार सरकार खुद लिया। और एक रजिस्टर 2 लगनी रजिस्टर जो था ज़मींदार के पास, वो रजिस्टर भी ज़मींदार से लिया गया। और उस दौरान जितना भी रिटर्न, जिसे कहते हैं रिटर्न जमाबंदी, तो जितना भी जो ज़मींदार एक रजिस्टर तैयार किया गया था जिस पर लिखा पढ़ी का काम करता था और जिस पर कि बंदोबस्त किया था जिन लोगों को, वो सारा पेपर लिया गया जिसे हम रिटर्न जमाबंदी के नाम से जानते हैं। और वो रिटर्न जमाबंदी के आधार पर जो CS खतियान था उसके आधार पर, जो एक फील्ड बुझारत के आधार पर एक पंजी तैयार किया गया जिसे वर्तमान में हम जमाबंदी पंजी के नाम से जानते हैं, जो बिहार सरकार 54-55 में तैयार किया था। और उसी के जमाबंदी पंजी के आधार पर वर्तमान में लगान वसूली का काम चल रहा है। और फिर जो रिविजनल सर्वे चालू हुआ वो हो गया 1958 से 2002 तक। जी हाँ दोस्तों, 1958 से 2002 तक रिविजनल सर्वे हमारे बिहार के सभी ज़िला में लगभग चालू हुआ। लेकिन बहुत ही कम ज़िला में यह सक्सेस रहा, यानी फाइनल हुआ। बहुत ही और बहुत बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जहाँ की नोट फाइनल ही रह गया। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे बिहार के अंदर थाकवास सर्वे, रेन्यू सर्वे, कंडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, ये 4 प्रकार का जो है सर्वे हो चुका। रिविजनल सर्वे जो हुआ बहुत ही त्रुटिपूर्ण रहा, बहुत ही कम ज़िला में फाइनल हुआ। अब कैसे पहचान करेंगे कि किस ज़िला में फाइनल है और किस ज़िला में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि रिविजनल सर्वे में खतियान 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 बना, रिविजनल खतियान बना होगा, तो उसमें जब आप खतियान निकालते होइएगा तो उसमें एक मोहर लगा होता है कि बीटी एक्ट धारा 103B2 के तहत पब्लिक प्रकाशन किया गया। यदि ऐसा मोहर पाया जाता है, ऐसा उस मोहर के अंदर लिखा हुआ पाया जाता है, नीचे एक सर्टिफिकेट रहता है, उस पर डेट टाइम दिया जाए कब ये प्रकाशन किया गया, और बंदोबस्त पदाधिकारी का मोहर लगा होता है, उसका सिग्नेचर किया होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस ज़िला का जो रिविजनल खतियान फाइनल है। जी हाँ दोस्तों, बीटी एक्ट 103B2 द्वारा पब्लिकेशन अब 97 में हुआ या 98 में हुआ या 2002 ऐसे डेट मारा होगा और मोहर भी मारा होगा, बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, तो वो जो है रिविजनल सर्वे उस जिला का फाइनल होगा। जिस जिला का रिविजनल सर्वे वर्तमान में फाइनल है दोस्तों, उस जिला का जो वर्तमान में जो स्पेशल सर्वे चल रहा है, उसी रिविजनल सर्वे के आधार पर स्पेशल सर्वे भी किया जाएगा। इसलिए बहुत से ज़िला में चकबंदी भी सर्वे चला, चकबंदी भी किया गया, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं यदि वहाँ फाइनल हो गया होगा तो वहाँ चकबंदी खतियान के ही आधार पर सर्वे होगा। तो हमें ये देखना है स्पेशल सर्वे चल रहा है, उसका जो सरकार स्पेशल सर्वे उसमें नियमावली में क्या कर रहा है, कि किस सर्वे के आधार पर होना चाहिए। दोस्तों, उसमें साफ साफ बिहार गवर्नमेंट द्वारा लिखा गया है कि ऐसा सर्वे जहाँ की लास्ट में जो सर्वे हुआ
वो यदि फाइनल है, उसके आधार पर वहाँ पर ज़मीन क्रय विक्रय हो रहा है, उसके आधार पर वहाँ लगान वसूली किया जा रहा है, उस सर्वे के आधार पर यदि जमाबंदी पंजी कायम है तो उसी सर्वे, उसी रिविजनल सर्वे के आधार पर जो वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है वो स्पेशल सर्वे किया जाए। ऐसा ज़िला मान लीजिए जहाँ पर रिविजनल सर्वे हुआ है, ऐसा ज़िला मान लीजिए जहाँ पर रिविजनल सर्वे हुआ है और उस सर्वे के आधार पर पंजी 2 कायम है, उस सर्वे के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है, उस सर्वे के आधार पर ज़मीन खरीद बिक्री किया जाता है, तो रिविजनल सर्वे के ही आधार पर वर्तमान में स्पेशल सर्वे किया जाएगा। लेकिन कुछ ज़िला ऐसे हैं जहाँ पर कि CS यानी कंडेंसर सर्वे के ही आधार पर लगान वसूली किया जा रहा है, उसी के आधार पर खरीद बिक्री किया जा रहा है और रिविजनल सर्वे फाइनल नहीं है, उस ज़िला में जो है कंडेंसर सर्वे के ही आधार पर जो है जो स्पेशल सर्वे भी किया जाएगा। दोस्तों, अभी हमने देखा कि सर्वे का इतिहास जिसमें सर्वप्रथम थाकबास सर्वे किया गया 1761 से 1793 तक, इसके बाद रेनेवू सर्वे किया गया 1842 से 1846 तक, इसका कंडेंसर सर्वे किया गया 1892 से 1925 तक, इसके बाद रिविजनल सर्वे किया गया 1958 से 2002 तक। वर्तमान में स्पेशल सर्वे जो चल रहा है उसका नियमावली 2011 से लेके और वर्तमान तक चल रहा है। वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है वो उसी खतियान के आधार पर होगा जो खतियान उस ज़िला उस मौजे में फाइनल होगा। फाइनल होने का एक महत्वपूर्ण पहचान है कि जो आपको खतियान मिला होगा दोस्तों, उस पर मोहर लगा होगा जिला बंदोबस्त पदाधिकारी का, उस मोहर में लिखा होगा BT एक्ट 103B2 के तहत ये फाइनल प्रकाशन डेट लिखा होगा कि फन्ना फन्ना डेट में यह पब्लिकी किया गया, और उस आधार पर यदि जमाबंदी कायम है, उस आधार पर रसीद कट रहा है, उसी आधार पर खरीद बिक्री हो रहा है, तो उस ज़िला का सर्वे उसी के रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा। और जिस ज़िला में कंडेंसर सर्वे के आधार पर लगान वसूली कर रहा है, लगान वसूली किया जा रहा है, रजिस्टर 2 कायम है और ज़मीन खरीद बिक्री किया जा रहा है, तो उस ज़िला का उसी के आधार पर सर्वे किया जाएगा। हम देखते हैं कि किस ज़िला में किस किस तारीख से रिविजनल सर्वे स्टार्ट हुआ। जैसा कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। दोस्तों, 1959 से 1988 तक ये सर्वे चला, और यदि आपके उस सर्वे खतियान में देखिएगा मोहर लगा होगा और उस मोहर पर BT एक्ट 103B2 के तहत यदि प्रकाशन किया गया होगा तो समझ लीजिएगा यह फाइनल खतियान है। यदि वहाँ पे इसी रिविजनल सर्वे के आधार पर पंजी 2 कायम है और लगान वसूली किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यह फाइनल खतियान है और इसी के आधार पर रिविजनल सर्वे वहाँ उस ज़िला में किया जाएगा। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज 1962 से 1986 तक किया गया। जी हाँ दोस्तों, 1962 से 1986 तक इसमें भी सर्वे किया गया। इसका भी सेम पहचान होगा। हरसा, मधेपुरा, सुपौल 1962 से 2002 तक सर्वे किया गया रिविजनल सर्वे। इसका भी वही है कि यदि मोहर खतियान पर निकलता है BT एक्ट 103B के तहत मारा गया हो और B2 के तहत मारा गया हो, फाइनल पब्लिकेशन है और जमाबंदी कायम है, रसीद कट रहा है, तो सोच लीजिएगा ये सर्वे भी रिविजनल के आधार पर। और दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर का जो शुरू हुआ वह 1965 से शुरू हुआ और इसका ही पूरे फाइनल नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन हाँ, इसमें से भी कुछ ज़िला कुछ मौजे का फाइनल है, जिस पर कि आप लोगों को यदि रिविजनल खतियान मिला होगा तो उस पर मोहर मारा होगा, मोहर में BT एक्ट 103B2 का धारा के द्वारा प्रकाशन किया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि यह फाइनल खतियान माना जाएगा और इसी के आधार पर इसमें भी सर्वे होगा। तो इस प्रकार ये क्लियर हो चुका है। जो वर्तमान में जो स्पेशल सर्वे चलेगा वो रिविजनल खतियान जहाँ भी फाइनल हो चुका है उसके आधार पर चलेगा, और जहाँ पर रिविजनल खतियान फाइनल नहीं है वहाँ कंडेंसर सर्वे के आधार पर किया जाएगा स्पेशल सर्वे। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
हम आपके लिए इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।